हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र का जो पहला पार्ट है लोकतंत्र वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको नागरिक शास्त्र इसलिए भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें से 20 नंबर के अंक है। 20 अंक के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। और सबसे पहला पार्ट है लोकतंत्र। लोकतंत्र में से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न है वो 4 का और 1 का, यानी बड़ा प्रश्न है वो इसमें से पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो हम 4 और 1 यानी पूरे 5 नंबर की आपको तैयारी कराएंगे। लोकतंत्र का अर्थ है और इसके प्रकार के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी से बना है। डेमोक्रेसी DEMOCRACY। और डेमोक्रेसी का अर्थ लोकतंत्र, जनतंत्र, कई पुस्तक में शासन तंत्र इस तरह से लिखा हुआ होता है। डेमोक्रेसी है वो लैटिन शब्द डेमोस और क्रेशिया से बना है। डेमोस DEMOS और क्रेशिया CRETIA लिख लीजिए आप। और डेमोस का अर्थ होता है भीड़ और क्रेशिया का अर्थ होता है शक्ति। अब आप ये कहेंगे कि इसका मतलब लोकतंत्र में भीड़ है, भीड़तंत्र है। भीड़तंत्र नहीं, भीड़ का मतलब है यहाँ समूह से मतलब है। तो शक्ति, जो सत्ता या शक्ति, वो क्रेशिया का मतलब है। तो दोनों शब्दों का अगर हम अर्थ जोड़ते हैं तो इनका अर्थ होता है जनता की शक्ति। यानी लोकतंत्र वह शासन है जहां जनता में शक्ति है, जनता की शक्ति प्रभावशाली है। शाब्दिक अर्थ के बाद हम ये जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। यह निर्णय लेने की एक विधि है, यानी जनता अपना निर्णय, पब्लिक अपना निर्णय किस तरह से करती है, प्रजा अपना निर्णय किस तरह से करती है, उसकी एक विधि है लोकतंत्र। लोक को भी आप डिवाइड कर सकते हो, लोक प्लस तंत्र, लोगों का तंत्र, लोक जनता का तंत्र, जनता की सत्ता, जनता का शासन, लोकतंत्र। यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह भी है। यानी लोकतंत्र में एक व्यक्ति निर्णय न लेकर एक समूह निर्णय करता है। तो आप लिख लीजिए, यह निर्णय लेने की एक विधि है, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। मतलब लोकतंत्र में आदर्श निहित है, नैतिकता निहित है। जो कुछ जीवन के आदर्श मूल्य हैं वो इस शासन प्रणाली में निहित है। तो 3 इसके अर्थ निकल के आ रहे हैं। यह निर्णय लेने की एक विधि है, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है, यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। अब हम जब नागरिक शास्त्र के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हमें 1 या 2 विचारक ने अब उनके शब्दों में क्या कहा है ये भी याद रखना होगा, क्योंकि इससे आपका उत्तर प्रभावशाली बनेगा। तो यहाँ हमने बर्न्स की जो लोकतंत्र की परिभाषा दी गई है बर्न्स के द्वारा वो लिखी है। बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ है। मतलब ये कहते हैं कि लोकतंत्र के उतने ही अर्थ है जितने इसके विचारक है, जिसके अनेक अर्थ है, जिसके अनेक अर्थ होने के साथ साथ है इसका भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। ये तो हमने जाना कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक सीमित शब्द नहीं है। लोकतंत्र के जिस रूप में लोकतंत्र को प्रस्तुत किया जाता है उसमें क्या भाव है वही लोकतंत्र का अर्थ है। अब है लोकतंत्र के विभिन्न रूपों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र है वो मुख्यतया 4 प्रकार के लोकतंत्र है, वो विचारकों के विचार से निकल कर आए हैं। सबसे पहले राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा आर्थिक लोकतंत्र और चौथा नैतिक लोकतंत्र। हालांकि लोकतंत्र एक ही है, लेकिन ये अलग अलग रूपों में समझाने का उद्देश्य यह है कि जिससे आपको लोकतंत्र का समग्र रूप या समग्र अर्थ समझ में आ सके। राजनीतिक लोकतंत्र, क्योंकि प्राय लोकतंत्र शब्द आते ही ऐसे लगता है कि किसी राज्य के शासन का प्रकार है। केवल ज्यादातर जो विचारक है, ज्यादातर जो लोग हैं वो लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि पहले राजतंत्र था, किसी एक राजा का शासन हुआ करता था,
कुलीन तंत्र में एक छोटे से समूह का शासन हुआ करता था। जब इन दोनों शासन के अवगुण सामने आने लगे तब लोकतंत्र है वो अस्तित्व में आया था। और लोकतंत्र को राज्य के अर्थ में ही अधिक देखते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र है उसके भी अलग अलग विचारधाराएं हैं। इसको व्यक्तिवादी भी कहा जाता है और उदारवादी भी कहा जाता है, और इसे पश्चिमी लोकतंत्र की भी संज्ञा दी जाती है। राजनीतिक लोकतंत्र को जो मार्क्सवादी है, मार्क्सवादी एक विचारधारा है, कार्ल मार्क्स के अनुसार जिन्होंने जो भी विचार दिए थे वो इनकी, वैसे कार्ल मार्क्स की विचारधारा अधिक अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन राजनीति में भी इनके विचारों का बड़ा महत्व है। मार्क्सवाद में राजनीतिक लोकतंत्र को पूंजीवादी लोकतंत्र कहा गया है कि पूंजी का लोकतांत्रिक वितरण राजनीतिक लोकतंत्र है मार्क्सवाद के अनुसार। और ये राजनीतिक लोकतंत्र को दो अन्य रूपों में भी विभाजित करते हैं। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतांत्रिक राज्य। राजनीतिक लोकतंत्र है, अगर वो राज्य के प्रकार के रूप में है तो लोकतांत्रिक राज्य यानी जहां जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों का शासन होता है वो लोकतांत्रिक राज्य है। और शासन के एक प्रकार के रूप में भी लोकतंत्र का अर्थ लिया जाता है राजनीतिक लोकतंत्र में, यानी लोकतांत्रिक शासन। तो उदारवादी, मार्क्सवादी, व्यक्तिवादी है, सबने राजनीतिक लोकतंत्र को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। अगला प्रकार है सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र वो है कि जहां धर्म, रंग, जाति और लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, सबको समान समझा जाता है, वो है सामाजिक लोकतंत्र। यानी समाज में भी है वो बहुसंख्यक व्यक्ति जैसे हैं उनको वैसे स्वीकार करना, व्यक्ति के रंग, रूप, जाति या लिंग किसी भी आधार पर अगर भेदभाव नहीं होता है तो वो वहाँ सामाजिक लोकतंत्र भी है। हालांकि ये लोकतंत्र में सभी समाहित है, अगर एक कहीं लोकतंत्रात्मक शासन है तो वहाँ सामाजिक लोकतंत्र भी होना अनिवार्य है। आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र लोकतंत्र को अर्थ के रूप में परिभाषित सबसे पहले मार्क्सवादियों ने किया था कि यानी जितनी भी पूंजी है, जितना अर्थ है, उसका लोकतांत्रिक विभाजन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें बहुसंख्यक जो है वो शोषित वर्ग है और जो अल्पसंख्यक है उनके पास पूंजी एकत्रित रहती है। तो कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि जो ये अल्पसंख्यक, जो कम संख्या में जो पूंजीपति है, उनकी पूंजी का लोकतांत्रिक वितरण कर दिया जाना चाहिए। और समाजवादियों का भी मानना है कि जितने भी स्रोत है उन पर जनता का अधिकार होना चाहिए। तो आर्थिक लोकतंत्र का जो परिभाषा है वो मार्क्सवादी और समाजवादी ने दिया था। एक लोकतंत्र का अगला प्रकार है नैतिक लोकतंत्र। जैसा शब्द से ही पता है, जहाँ नैतिक मूल्यों की बहुलता है वहाँ नैतिक लोकतंत्र है, और जहाँ लोकतांत्रिक शासन होगा वहाँ नैतिक लोकतंत्र होना भी अनिवार्य होगा। और सबसे पहले नैतिक लोकतंत्र की अवधारणा है वो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, और उनका जो मुख्य मोटो था, मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। क्योंकि उस समय ये मानना था कि अगर ये तीनों का अस्तित्व है, स्वतंत्रता होगी तभी समानता हो पाएगी, और समानता तभी होगी जब वहाँ भाईचारे की भावना होगी, बंधुत्व होगा तभी। तो इन तीनों का जहाँ अस्तित्व होता है उसे नैतिक लोकतंत्र माना गया है, और ये लोकतंत्र का एक अनिवार्य प्रकार है। अब कुल मिलाकर लोकतंत्र है उसमें कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता स्थापित की जाती है। तो आज हमने पढ़ा है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ, लोकतंत्र में क्या क्या निहित है और लोकतंत्र के प्रकार। क्योंकि सबसे पहले आपको लोकतंत्र पढ़ रहे हो, नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हो, नागरिक शास्त्र में आपका पहला ही टॉपिक है लोकतंत्र, तो आपको लोकतंत्र को समझना बहुत अधिक आवश्यक है। क्योंकि आगे जब आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे, सरकार के प्रकार, केंद्र सरकार या आगे मूल अधिकार है और अन्य इससे संबंधित जो रिलेटेड नागरिक शास्त्र में टॉपिक्स है, उनको तभी आप समझ पाओगे जब आप पहला ही पार्ट नागरिक शास्त्र का लोकतंत्र समझ पाओगे। तो साथ ही साथ आप नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो परीक्षा में आपके अधिक काम आएंगे। और इससे संबंधित आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न जरूर लिख दें।